हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स को, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और उसके टाइप्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, तो उसको हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखेंगे पास्ट का चारों देखेंगे और फिर से उसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्या आता है। पहला हम लोग के प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट ही आया था, तो इसमें भी हम लोग का पहला आएगा इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसमें भी 4 होते हैं। ये अफर्मेटिव का रूल है, ये निगेटिव का रूल है, ये इंटरगेटिव का रूल और ये इंटरगेटिव निगेटिव का रूल। यहाँ पे देखिए निगेटिव अफर्मेटिव। तो देखिए ये क्या होता है, जो हम काम, मतलब जो हमने काम किया, मतलब कर चुका हूँ, मतलब कर लिया था। देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है था, थी, थे, किया, किया, लिया, दिया, ली, दी, की। अगर ये सब लास्ट में है तो वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए जैसे हम सेंटेंस बताते हैं, देखिए सेंटेंस क्या होगा। मैंने खाया, मैंने पिया, जिस लास्ट में आ है यहाँ पे ये भी मैंने खाया था, यहाँ पे देखिए आ रहा है, खाया फिर था, ये भी हो जाएगा। देखिए मैंने खाया था, पिया था, रोया था, धोया था, सोया था, किया था, तुम ली थी, दी थी, की थी, ये सब आ जाएगा। तो देखिए इसका रूल क्या होता है। पहले तो सब्जेक्ट यूज करते हैं और प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे देखिए जैसे देखिए वह गया, वह गया। तो इसका हिंदी में ज्यादातर छोटा ही सेंटेंस होता है, लेकिन देखिए वह गया, में हो जाएगा गया था। तो यहाँ पे इंग्लिश हम ट्रांसलेट इसका क्या होगा, देखिए ही गॉन, ये हमारा हो गया ही गॉन। ये गो का सेकंड फॉर्म गॉन है, थर्ड फॉर्म ये ही है। हाँ सॉरी, ये देखिए ये हमारा थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हमारा होता है सॉरी सेंटेंस गलत था। देखिए यहाँ पे ही वेंट, गो का थर्ड सेकंड फॉर्म वेंट होता है, WENT वेंट। तो देखिए वह गया था, ही वेंट, वह खाया था, ही ईटेड, वह लिखा था, ही रॉट, वह सोया था, ही स्लेप्ट, ये सब होता है। और देखिए अब हमारा आता है निगेटिव का क्या होता है। निगेटिव में हमारा सब्जेक्ट आता है डिड। देखिए मेन वर्ब डिड होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब का सिंपल हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका कैसे, ये क्या होता है, जैसे मैं नहीं खाया, मैं नहीं सोया, वह नहीं पढ़ा, वो नहीं लिखा। देखिए इसमें मैं के साथ भी डिड ही लगता है और बाकी अदर के साथ भी सब में डिड लगता है। मान लीजिए हम लिखे कि मैं नहीं गई, मैं नहीं गई, और यहाँ पे लिख लेते हैं वह नहीं खाया या खाया था। तो मान लीजिए खाया था, मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पे देखिए आई डिड नॉट गई थी, आई डिड नॉट गो। और फिर से वह नहीं गया था, वह नहीं था, ही डिड नॉट ईट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, चाहे आर हो, चाहे दे हो, आर हो, आर नहीं होता है, दे हो, अस हो, वी हो, ये सब होगा, ही हो, सी हो, मैं हो, कुछ भी होगा तो इसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। और ही के साथ भी डिड का प्रयोग किया है, मैं के भी साथ आप लोग देख के समझ सकते हैं।
अब हमारा क्या आता है इंटरोगेटिव। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, पहले तो हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं और हमने पास्ट प्रेजेंट टेंस में बताया कि डब्ल्यूएच फैमिली होता क्या है, तो उसमें से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम सीधे यही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगता है, फिर डीड लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव में लगता है और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मैं क्यों वहाँ सॉरी मैं क्यों खाना खाई थी। तो देखिए मैं क्यों खाना खाई थी, तो यार सिंपली ये क्यों है तो हम लिखेंगे बाय। देखिए बाय डब्ल्यूएच फैमिली बाय डिड आई ईट फूड। यह सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पे रहता कि क्यों मैं खाना खाई थी, यहाँ पे देखिए क्यों मैं खाना खाई थी, तो यहाँ पे क्यों आ गया, तो इसमें क्यों मैं खाना खाई थी, तो इसमें आप लोग बताएंगे जीने की। मान लीजिए एक ही वर्ड में आंसर देंगे, तो यहाँ पे हम ये जो क्यों है इसका हम कोई ये मतलब इसका जैसे हम डब्ल्यूएच फैमिली तो होता है ये, लेकिन इसको ना हम यूज करके यहाँ पे सीधा मेन वर्ब का यूज कर देंगे डिड। डिड से हम सेंटेंस को बनाएंगे। क्या यहाँ पे ये नहीं होगा कि हम क्यों का इंग्लिश खोजने लगे और सोचने लगे कि कहाँ पे यूज होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कुछ है, क्योंकि ये डिड ये जब क्यों पहले आएगा तो हम डिड मेन वर्ब से शुरू करेंगे सेंटेंस बनाना। तो देखिए डिड, जब इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो हमको क्या करना है, बस ये डब्ल्यूएच फैमिली को भूल जाना है। अगर इस तरह के सेंटेंस को हमको ये याद रखना है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस को इसको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए सीधा डिड, उसके बाद से हाउ फैमिली के बाद से क्या है डिड, तो डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, तो डिड आई वर्ब है, ईट ऑब्जेक्ट फूड। देखिए डिड आई ईट फूड, क्यों मैं खाना खाई थी। रूल पे ज्यादा ध्यान देना होता है यहाँ पे, देखिए सेंटेंस पे नहीं, क्योंकि अगर रूल हमको याद हो जाएगा और रूल समझ लेंगे तो सेंटेंस तो हम बना लेंगे। सेंटेंस बनाना आसान है। अब देखिए अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव आता है, ये दोनों साथ में आता है, उसमें नहीं भी रहेगा और क्यों भी रहेगा, चाहे कुछ भी कब व्हेन ये सब भी रहेगा। तो देखिए पहला डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, देखिए ये जो तीनों है इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है और ये जो अकेला है इसमें ही बस सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हुआ है हमारा, जैसे प्रेजेंट में होता था। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं वह क्यों नहीं स्कूल गया, गया या गया था कुछ भी हो जाएगा। तो देखिए वह क्यों नहीं स्कूल गया, तो यहाँ पे हम देखिए पहले डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या है वाई, वाई उसके बाद डिड, वाई डिड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पे ही, फिर नॉट, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ही है नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गया जाना ना तो गो, फिर टू ऑब्जेक्ट स्कूल। देखिए वह क्यों नहीं स्कूल गया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह क्यों नहीं स्कूल गया। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम दोनों यहाँ पे इंटरगेटिव भी और निगेटिव, जैसे वह क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं पढ़ा, वो क्यों नहीं लेटर लिखा, वो क्यों नहीं दिल्ली गया, वो क्यों नहीं गोरखपुर गया, तो ये सब हमारा होता है। अब हमारा आता है पास्ट टेंस। तो देखिए पास्ट टेंस में भी हमको 4 पढ़ना है। पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव हम देखते हैं क्या होता है,
अफर्मेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। वॉज कहाँ प्रयोग होता है, वेयर कहाँ प्रयोग होता है। देखिए वॉज सिंगुलर पर्सन के साथ प्रयोग होता है और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ प्रयोग होता है, और मैं भी हमेशा प्लूरल में आता है, तो मैं भी हम प्लूरल के साथ ही प्रयोग करेंगे, मतलब मैं जो है उसको वर्ब के साथ डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए मैं खा रही थी, मतलब पास्ट में वो कर रही थी, लास्ट में थी आया तो ये पास्ट है। मैं खा रही थी, मैं जा रही थी, मैं सो रही थी, वो आ रहा था, वो खाना बना रहा था, ये सब होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, वह खा रही थी, सी was eating, सिंपल है, वो खा रही थी। अगर यहाँ पे रहता मैं जा रही थी, मैं जा रही थी, तो आई वर गोइंग, मैं जा रही थी, आई वर गोइंग। देखिए वह खा रही थी, ही वॉज ईटिंग, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है, और मैं जा रही थी, आई वर गोइंग। यहाँ पे भी देखिए ये सिंगुलर है, लेकिन इसको हमेशा हम प्लूरल से डिनोट करते हैं। जो मैं है वो सिंगुलर में तो आता है, लेकिन वहाँ पे जब हम मेन वर्ब का यूज करते हैं तो प्लूरल वाला मेन वर्ब हमेशा यूज करते हैं। अब देखिए अब हमारा निगेटिव आया, तो निगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वॉज वेयर के जस्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे बस हमको सिंपली ये करना है कि जो वो हम लिखे थे कि मैं जा रही थी, तो वहाँ पे बस हमको लिख देना मैं नहीं जा रही थी। मान लीजिए मैं लिख दी मैं नहीं जा रही थी, मैं नहीं जा रही थी। तो देखिए आई वर नॉट गोइंग, आई वर नॉट गोइंग। देखिए क्या वही सेंटेंस है, बस बीच में नॉट लग गया और यहाँ पे नहीं, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। और मान लीजिए लिख रहा है वह नहीं खा रहा था, वह नहीं खा रहा था। तो देखिए ही was not eating, तो ये हमारा हो गया इंटरगेटिव। अब देखिए इंटरगेटिव आता है, इंटरगेटिव में क्या हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरगेटिव में क्वेश्चन पूछते जैसे तुम क्यों आई, तुम कहाँ गई, तुम क्यों आई थी, तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ जा रही थी, तुम कब सो रही थी, ये सब आता है। तो देखिए हम सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं तुम क्यों आई थी, तुम क्यों तुम क्यों आ रही थी, तुम क्यों आ रही थी। तो देखिए यहाँ पे होगा why was रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर है, तुम सिंगुलर होता है। why was you आ रही थी कमिंग। देखिए अगर इस तरह से कोई अगर नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरगेटिव है, तो अगर यहाँ पे जब हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ये हमेशा ये हमारा सिंबल जो है ये बताता है कि इंटरगेटिव है। अब हमारा आता है निगेटिव इंटरगेटिव। इसमें क्या होता है, क्यों के क्वेश्चन के साथ नहीं भी आता, जैसे तुम क्यों नहीं आ रही थी, तुम क्यों नहीं खा रही थी, तुम कहाँ नहीं जा रही थी, मतलब ये आता है मैं क्यों नहीं स्कूल जा रही थी। यहाँ पे देखिए मैं
क्यों नहीं स्कूल जा रही थी? तो यहाँ पे थी मैं क्यों नहीं स्कूल जा रही थी, तो आई मैं क्यों नहीं स्कूल जा, वाई देखिए WS फैमिली वाई, फिर वॉज देयर का, तो गॉड, फिर का सब्जेक्ट तो आई, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गोइंग, तो गोइंग टू स्कूल। देखिए मैं क्यों नहीं स्कूल जा रही थी, वाई वर आई नॉट गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि नहीं भी आएगा, देखिए निगेटिव भी आएगा, क्योंकि नाम ही इसका वो है कि निगेटिव इंटरगेटिव, तो कंपलसरी है कि ये भी आएगा तभी इसका इंटरगेटिव निगेटिव नाम है। तो यही हमारा दोनों आता है कि तुम क्यों नहीं आ रही थी, तुम क्यों नहीं जा रही थी। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आता है, जो हम कर चुके थे, जैसे पास्ट में कर चुके थे, जैसे देखिए मैं खा चुकी थी, मैं नहा चुकी थी, मैं पढ़ चुकी थी, मैं स्कूल जा चुकी थी, वह आ चुका था, वह जा चुका था, वह रो चुका था, वह हंस चुका था, ये सब जो हमारा था पास्ट में कर चुका था, मतलब कर चुका था पास्ट में, तो वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें भी बेसिकली हम लोग 4 ही पढ़ेंगे, जब सब में अभी तक हम लोगों ने 6 पढ़ा है, तो 6 में जब 4 पढ़े हैं तो इसमें भी हमको 4 ही पढ़ना है। तो देखिए इसमें भी वही अफर्मेटिव निगेटिव इंटरगेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव देखिए अब यहाँ पे अफर्मेटिव हम पहले देखते हैं अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव पहले रूल देख लेते हैं, ये हमारा जो है ना रूल है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, देखिए हाँ एक बात और, यहाँ पे चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मैं हो, वहाँ पे हमेशा हैड का प्रयोग होगा और प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ तब देखिए सेंटेंस देखिए, वो मैं वह खा चुकी थी, वह खा चुकी थी, मैं जा चुकी थी, मैं जा चुकी। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, तो देखिए दोनों में हैड का प्रयोग ही होगा। देखिए सी हैड ईटन, और यहाँ आई हैड मैं जा चुकी थी गॉन। यहाँ पे देखिए गॉन का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, सॉरी गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, और सेकंड फॉर्म वेंट होता है, और फर्स्ट फॉर्म गॉन होता है, और यहाँ पे गो होता है। और यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है ईट का, थर्ड फॉर्म है ईटन होता है। बस यहाँ पे हमको क्या देखना है तो कुछ नहीं देखना है, क्योंकि हैड दोनों में लगेगा, मतलब सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। यहाँ पे हमको देखना है थर्ड फॉर्म, किसका क्या थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है। देखिए इसी में हम निगेटिव का भी देख लेते हैं। देखिए निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब। यहाँ मान लीजिए वह खा चुकी थी, तो वह यहाँ पे रहेगा वह नहीं, ये देखिए निगेटिव को बता रहे हैं, वह नहीं खा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए सी हैड नॉट ईटन, ये हमारा निगेटिव हो गया। यहाँ पे देखिए मैं नहीं, यहाँ पे नहीं जा चुकी थी, तो यहाँ पे आई हैव नॉट गॉन। देखिए ये हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि जिस तरह हम अफर्मेटिव, जो हमारा अफर्मेटिव है उसके मेन वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब हमारा आता है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में क्या होता है कि इंटरगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। तो मान जैसे देखिए कि तुम क्यों खा चुकी थी, तुम क्यों आ चुकी थी, तुम कहाँ जा चुकी थी, तुम कब आ चुकी थी, ये सब होगा। तो देखिए इंटरगेटिव में तुम नहीं, वह
क्यों छोड़िए, क्योंकि क्यों का प्रयोग बहुत ज्यादा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम याद करते, वो हम यूज करेंगे कब। वह कब जा चुकी थी। तो देखिए, तो वैन, यहाँ पे देखिए पहले डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग किया है, तो डब्ल्यूएच फैमिली, फिर हैड, वैन हैड, फिर सब्जेक्ट, तो चुकी थी तो सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, वह कब जा चुकी थी, वैन हैड सी गो, वह कब जा चुकी थी, वैन हैड सी गो। ये होगा। अब मान लीजिए मैं एक और सेंटेंस दूं, मैं कब खा चुकी, मैं कब खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, when had I eaten food। देखिए, मैं कब खाना खा चुकी थी, when had I eaten food, मतलब मैं कब खाना खा चुकी थी, पास्ट में। अब हमारा आता है इंटरोगेटिव निगेटिव। देखिए, नाम से ही तो पता चल रहा है कि इसमें दोनों होगा, इंटरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। देखिए, इंटरोगेटिव निगेटिव, ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव भी पढ़ लिया, इंटरोगेटिव भी पढ़ लिया, तो इंटरोगेटिव निगेटिव पढ़ने में आसान होगा हमारा। देखिए, पहले डब्ल्यूएच फैमिली लगेगा, हैड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नॉट लगेगा, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, मैं कब नहीं जा चुकी थी, मैं कब नहीं जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैं कब नहीं जा चुकी थी, तो यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली का है, तो व्हेन, फिर हैड आई नॉट गॉन, मैं कब नहीं जा चुकी थी, when had, सॉरी हैड रहे हैं यहाँ पे, हैज देखिए, when had I not gone, मैं मतलब मैं कब नहीं जा चुकी थी, ये इसी तरह रहेगा। मैं कब नहीं खा चुकी थी, मैं क्यों नहीं खा चुकी थी, वह क्यों नहीं जा चुका था, वह क्यों नहीं आ चुका था। अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें समय बताता है, मतलब कब से कर रही थी, लेकिन पास्ट में देखिए, मैं 2 घंटे से खाना खा रही थी, मैं 2 घंटे से जा रही थी। ये यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आएगा जहाँ हमें पता नहीं हो किस 2 घंटे से, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग लगेगा। और मान लीजिए मैं बोली, मैं 2 बजे से खा रही थी, मैं 2 बजे से खेलने जा रही थी, मैं 3 बजे से आ रही थी, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। देखिए, हम देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए, आई हैड बीन रीडिंग फॉर सिंस, यहाँ पे क्योंकि 2 घंटे नहीं, यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर। देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे भी जो हमारा है, यहाँ पे जो हमारा है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी प्रयोग हो, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का कुछ तो ऐड होगा, तभी तो कंटिन्यूअस नाम है, इसलिए आईएनजी ऐड हुआ है, तो वो कंटिन्यूअस हमारा है। अब देखिए, अब जो एग्जाम्पल है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं। देखिए, हम मुंह से बोल सकते हैं। देखिए, तुम 2 घंटे से पढ़ रही थी, यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 दिन से खाना खा रही थी, तुम 2 दिन से खाना खा रही थी, यू हैड बीन ईटिंग फूड सिंस, यहाँ पे सिंस 2 दिन है, तो सिंस ईट फूड, सॉरी सिंस 2 डेज। अब देखिए, निगेटिव में भी हमारा सब वही है, बस हैड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा और बाकी सब वही है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते, वह 2 बजे
से नहा रही थी। वह 2 बजे से नहा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पे यह हमारा अफर्मेटिव जगह है, यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। वह 2 बजे से के बाद नहीं नहा रही थी। तो देखिए सी हैड नॉट बीन bathing since 2 o'clock। देखिए she had not been bathing since 2 o'clock। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तुम मान लीजिए हम बोले तुम क्यों खा रही थी, तुम क्यों 2 घंटे से जा रही थी, तुम क्यों खा रही थी, हमारा कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमको समय चाहिए। तुम क्यों 2 घंटे से खा रही थी, तुम क्यों 2 घंटे से आ रही थी, ये सब होगा। देखिए तो हम बनाते वह 2 घंटों से जा रही थी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंटरगेटिव का पहचान होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे सी, तुम 2 घंटे से जा रही थी। यहाँ पे हम इंटरगेटिव देख रहे हैं ना, तो वह 2 घंटे से क्यों, देखिए वह 2 घंटे से क्यों जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे पहले डबल फैमिली का प्रयोग होगा, क्यों। वह 2 घंटे से क्यों नहीं, वह 2 घंटे से क्यों जा रही है। तो देखिए वह 2 घंटे से क्यों जा रही है, इसका हमारा कैसे बनेगा, पहले डबल फैमिली, तो वाई हैड, फिर सी बीन गोइंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर। तो ये देखिए वह 2 घंटे से क्यों जा रही है, तो वाई हैड सी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अब हमारा निगेटिव और इंटरोगेटिव। निगेटिव और इंटरोगेटिव देखिए इसके नाम से ही पता चला कि निगेटिव और इंटरोगेटिव तो होगा, तो इसमें दोनों होगा, निगेटिव होगा इंटरोगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, देखिए वह क्यों नहीं आ रही थी, वह क्यों नहीं जा रही थी। तो देखिए मैं क्यों नहीं खा रही थी, मैं क्यों नहीं 2 घंटे से खा रही थी, 2 घंटों से खा रही थी। देखिए आई नहीं, आई है बट वाई, आई के बाद क्यों, तो वाई हैड आई बीन नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे, ईटिंग फॉर 2 आवर। ये बना हो गया। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।